हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 3। ज्ञे स नित्ये सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो भगवान कृष्ण इस श्लोक में सन्यास की वास्तविक परिभाषा दे रहे हैं कि कौन है वो सन्यासी। तो सन्यास शब्द आया स मतलब सत, सत यानी ये भगवान का घोतक है, शाश्वत सत। न्यासी जिसने भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया हो उसे सन्यासी कहते हैं। और ये जो त्याग है ये सिर्फ बाह्य नहीं, ये आंतरिक भी होगा। कई बार हमारे लिए बाहर से त्याग करना बहुत आसान होता है, लेकिन अंदर से सूक्ष्म रूप से हमारी आसक्ति परिस्थितियों से, सुविधाओं से, लाभ से, प्रतिष्ठा से बनी रहती है। लेकिन जो व्यक्ति पूर्णतः भगवान से आकर्षित है और वो अपने जीवन का सुख भगवान के संबंध में प्राप्त कर रहा है, और ये संबंध सूक्ष्म संबंध है जो आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध है, तो ऐसा व्यक्ति जिसका भगवान के साथ एक सुदृढ़ संबंध स्थापित हो चुका है, अब वो भगवान से या उनकी सेवा में, उनके संग में आनंद प्राप्त करता है। वो व्यक्ति बाह्य जगत के हर प्रकार के सुख को त्याग देता है। तो क्योंकि उसने सत का संग किया है, इसीलिए इस संसार के जो सुख हैं, तुच्छ सुख हैं, शून्य सुख हैं, उनको वो त्याग पा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति फिर ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है। तो ना तो वो कर्म करता है फल पाने के लिए और ना कर्म फल से घृणा करता है। तो वो दोनों ही परिस्थिति में विरक्त रहता है। उसका लक्ष्य परम भगवान को प्रसन्न करना रहता है, इसीलिए उसे सन्यासी कहा जा रहा है। और ऐसा व्यक्ति संसार में रहता हुआ लिप्त नहीं होगा। वो किसी भी प्रकार से राग और द्वेष, आसक्ति और घृणा में फंसता नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जो है पूर्णतः मुक्त होकर भव बंधन को पार कर जाता है। तो इस संसार से मुक्ति के लिए इस अवस्था की आवश्यकता है। तो ये बाहर से सन्यास की बात नहीं, ये हमारे हृदय में कर्म फलों की ना तो इच्छा और ना कर्म फलों से घृणा, ये एक ऐसी सम परिस्थिति है जिसमें वो जीवन के लक्ष्य को भली भांति समझ के अब निरंतर उसमें काम करने में इतना आनंद पा रहा है कि सांसारिक सुख उसे बड़ा छोटा और क्षीण प्रतीत होने लगा है। तो ये है ऐसा व्यक्ति जो है बंधात प्रमुच्यते, वो बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। 3 गुणों के बंधन से और भोग इच्छा से और कर्म फल को भोगने की इच्छा से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। और ऐसी स्थिति में वो भव बंधन को, भव सागर को पार कर जाता है। और ऐसा व्यक्ति दोबारा इस जगत में
जन्म नहीं लेता।